घनघोर अनहोनी होने वाली है तेरी जिंदगी में। अगर बचना चाहती है तो ये ले अतरन ततरन जतरन। सीरियल प्रेम लीला में उत्तरा बन गई है जादूगरनी और जादूगरनी बनकर बिजली को डरा रही है। अनहोनी, घनघोर अनहोनी होने वाली है तेरी जिंदगी में। अगर बचना चाहती है तो ये ले। कभी नींबू को लाल कर कर तो कभी बैंगन को उड़ाकर हर कोशिश कर रही है उत्तरा, ताकि वो बिजली से सच का पता लगा सके। लाल नींबू, और जिसने तुझसे ये काम करवाया है 3 बार जोर से उसका नाम लेकर अतरन ततरन जतरन। उड़ जा काले बैंक। पर टेलीटॉक में हमने आपको बताया था कि प्रेम जेल में है, वो भी किसी लड़की को छेड़ने के आरोप में, और ये कोई और नहीं बल्कि है बिजली। प्याज 35 35 कैसे हो गए? रातों रात बढ़ गई क्या प्याज? 15 रुपए ही दूंगी। चलो प्याज दो 1 किलो दो। लीला और उत्तरा को ये पता है कि ये आरोप गलत है और इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बिजली से सच उगलवाया जाए। बिजली मार्केट गई हुई है, तभी वहाँ पर उत्तरा पहुँच जाती है जादूगरनी के रूप में और बिजली को बहुत डराती है, लेकिन फिर भी बिजली अपना मुंह नहीं खोलती। पीछे से उत्तरा की हेल्प कर रही है लीला। प्याज 35 कैसे हो गए? रातों रात बढ़ गई क्या प्याज? 15 रुपए ही दूंगी। चलो प्याज दो 1 किलो दो। हम 15 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, हम पहले ही बता रहे हैं। चलो 20 दे दीजिए। पाखंडी और झूठ बोलकर अपने पापों का घड़ा मत भर लड़की। अनहोनी, घनघोर अनहोनी होने वाली है तेरी जिंदगी में। अगर बचना चाहती है तो ये ले लाल नींबू, और जिसने तुझसे ये काम करवाया है 3 बार जोर से उसका नाम लेकर इस लाल नींबू को अपने पैरों के नीचे कुचल दे। ये ले कुचल दे तो देख अतरन ततरन जतरन। उड़ जा काले बैंगन, उड़ जा। बिजली बैगन देखो, ऊपर ले जाओ। वेल उत्तरा बिजली को डरा ही रही होती है कि तब तक बिजली को एक टेक्स्ट मैसेज आता है। वो उसे पढ़कर और घबरा जाती है। उत्तरा और लीला के मन में ख्याल आ रहा है कि आखिर ये मैसेज किसने किया और इस मैसेज में क्या लिखा है। ये जानने के लिए लीला एक माचिस जलाकर बिजली के बैग पर फेंक देती है, जिससे डर कर बिजली अपना बैग ही फेंक देती है। याद रहे, कोई भी तुझे मेरे नाम के या जानने की कोशिश करे तो मुंह मत खोलना, वरना तेरा वो अपाहिज भाई अपनी जवानी के दिन नहीं देख पाएगा। और बिजली वापस फोन रखो। एक्शन। और झूठ बोलकर अपने पापों का घड़ा मत भर लड़की। नीचे लग जाना, क्लोज वाले नीचे लग जाना, और देखो हट जाओ, भागो और फेंको। लीला जल्दी से बिजली का मोबाइल चेक करती है और वो मैसेज पढ़ लेती है और उत्तरा को इशारा करती है कि चलो चलो हमारा काम हो गया। और हाँ, मेरे बारे में कोई पूछे तो कुछ बताना मत, समझे? सोचा कौन हो सकता है। आपको बता दें कि वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि मामा जी का ही होता है और कहीं न कहीं लीला को ये बात पता चल जाती है कि ये सब किया धरा मामा जी का है। अब ऐसे में लीला किस तरह से प्रेम को जेल से छुड़ाएगी, ये जानने के लिए बनी रही है हमारे साथ। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया 7 साल का लीक। अभीरा ने तोड़ी चुप्पी, कहा लोग कहते हैं लीक के बाद अभीरा बोरिंग लग रही है, लुक बहुत सिंपल हो गया है, लेकिन जरा सोचिए हम फैशन कैसे करें। जी हाँ, पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया है बड़ा धमाका, जहां शो में 7 साल के लीक के बाद कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट। अरमान और अभीरा अब अलग हो चुके हैं
और उनकी बेटी कुकी अपने पिता अरमान के साथ रहती है। लीप के बाद अभीरा अब अपनी जिंदगी में अकेले आगे बढ़ रही है, लेकिन दिल के किसी कोने में अधूरी बातें अब भी जिंदा हैं। वही इस नए ट्रैक पर टेली टॉक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए टीवी स्टार समृद्धि शुक्ला यानी अभीरा ने कहा, बहुत बदलाव महसूस होता है। हर चीज लुक से लेकर फीलिंग्स तक, हर रिश्ता बदल गया है। अब दादी सा और माँ मेरे साथ हैं, लेकिन अरमान नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं है। इन 7 सालों में अभीरा ने बहुत दर्द झेला है, बहुत ट्रॉमा सहा है। एक बहुत बड़ा गिल्ट है उसके अंदर कि उसकी बेटी उससे छिन गई और उसी वजह से वो अरमान को भी खो बैठी। और कहीं ना कहीं अरमान भी आज अकेला होगा और अपनी बेटी के लिए तड़प रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया शो शुरू हुआ हो। किरदार वही हैं, लेकिन सबका लुक बिल्कुल नया है। मेरा, दादी सा का, विद्या का। जो कहानी अरमान और गीतांजलि की ओर चल रही है वो भी बिल्कुल अलग और नई है। सब कुछ एकदम फ्रेश लग रहा है। एक कलाकार के तौर पर ये सफर बहुत मजेदार हो गया है। देखिए, उम्र तो मैं अपनी नहीं बढ़ा सकती, पर कहानी 7 साल आगे बढ़ गई है, तो बदलाव तो दिखाना था। मैंने अपने लुक में कुछ बदलाव किए हैं। थोड़ा डार्क मेकअप, डार्क लिपस्टिक, ब्लश नहीं लगाया, क्योंकि अभीरा की जिंदगी में दुख है तो उस गहराई को लुक से भी दिखाना जरूरी था। कोशिश ये रही कि एक मैच्योर, टूटी लेकिन मजबूत और सिंपल औरत की झलक दिखे। मुझे लगता है रोहित तो बहुत ही लकी हैं। उन्हें जो लुक मिला है वो इतना नेचुरल लगता है कि जब वो सेट पर आते जाते हैं तो हमें लगता है जैसे उन्होंने अपने ही कपड़े पहने हैं। सब लोग आकर पूछते हैं, अरे आप अभी आए हो या पैकअप हो गया आपका, क्योंकि उनके कपड़े इतने कैजुअल और कंफर्टेबल लगते हैं कि लगता है जैसे वो अपने पर्सनल कपड़ों में ही हैं। इस चीज को देखकर मुझे थोड़ी जलन भी होती है कि काश मेरे कपड़े भी उतने ही आरामदायक होते, लेकिन मेरा भी साड़ी से भी काफी कंफर्टेबल है। अब तो मैं साड़ी से शूट पर आ गई हूँ। कपड़ों की बात करें तो इतनी ज्यादा गर्मी में ये लुक बहुत ही आरामदायक है। गर्मी को देखते हुए ये लुक मेरे लिए काफी कंफर्टेबल है। हर कोई कहानी में जुड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे। अभी मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहती। जो किरदार आप देख रहे हैं वो हैं, और भी नए चेहरे जल्द आएंगे। मैं तब से खुश हूँ जब मैंने ये शो साइन किया था। ये मेरी जिंदगी का हाई पॉइंट है और मैं अपने उस हाई पॉइंट को जी रही हूँ। देखिए, पुरानी अभीरा को तो मैं भी याद करती हूँ, लेकिन कहानी आगे बढ़ रही है। इतना दुख आ गया है अभीरा पर कि इंसान जब दुख में होता है तो थोड़ा गंभीर तो हो ही जाता है ना, थोड़ा ठहराव तो आता ही है ना। ये सब चीजें हैं जो दर्शक कभी कभी समझ नहीं पाते। कई सारी बातें मैं देखती हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि लीप के बाद सब कुछ पुराना लग रहा है या लीप के बाद लुक बहुत बोरिंग हो गया है। लेकिन आप देखिए ना, हम फैशन कहाँ कर सकते हैं। किरदार को देखिए, वो दुख में है, उसके पास पैसे नहीं हैं, वो EMI की किश्तें जोड़ जोड़ कर भर रही है। ऐसे में वो फैशन कैसे करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि लीप के बाद क्या अभीरा और अरमान के बीच की दूरियां और बढ़ेंगी या दिल के अधूरे रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। सीरियल मंगल लक्ष्मी में ईशाना को लेकर सभी परेशान हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि ईशाना किस तरह से गायब हो चुकी है और उसे ढूंढने के लिए तरह तरह से प्रयास किए जा रहे हैं।
ऐसे में हताश मंगल अब अपना आशा खो बैठी है। वेयरहाउस में हर एक डब्बे को चेक करती है, पर कहीं भी उसे ईशाना नहीं मिलती। हताश होकर मंगल एक चबूतरे पर बैठ जाती है। वहां पर एक मैट रखा होता है। मंगल उसे उठाकर फेंकती है और तभी वहां पर मंगल को एक गटर का ढक्कन दिखाई देता है। गटर का ढक्कन खोलते ही मंगल को आती है ईशाना की आवाज। से खुलेगा मैम, कुछ स्मेल आएगी। और वो जल्दी से अपने मोबाइल का लाइट ऑन करके चेक करती है। ऐसे में फाइनली मंगल को ईशाना का पता मिल ही गया। सीरियल मंगल लक्ष्मी में लक्ष्मी है परेशान, क्योंकि उसे तो जिया के बारे में पता लगाना है। क्या सच में जिया मेंटली डिस्टर्ब है या जिया की कुछ खास प्लानिंग है? आपको बता दें कि कार्तिक ने लक्ष्मी के लिए डेट प्लान किया होता है, लेकिन लक्ष्मी का ध्यान तो कहीं और ही है। वो डॉक्टर के पास गई है, वो भी जिया के बारे में पता लगाने के लिए। लक्ष्मी का इंतजार करते करते कार्तिक सो जाता है और जब लक्ष्मी आती है तो कार्तिक को बताती है कि डॉक्टर भी झूठ बोल रहा है और हमें कुछ नया तरीका अपनाना होगा। जिया की पोस्ट क्रॉस चेक कराने गई थी, मुझे क्लिनिक से मैसेज आया, हमारा फ़ोन नहीं लगा। मुझे क्लिनिक से कॉल आया, हमारा फ़ोन नहीं लगा। मुझे छुपा कर क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? इस तरह से कार्तिक के सारे ख्वाबों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि इनकी डेट कंप्लीट ही नहीं होती। लक्ष्मी हमारा रिश्ता विश्वास नहीं शुरू हमारे बीच में विश्वास रहा भी है।
जी पहले उसकी बीमारी की सच्चाई पता करें और फिर आकर आपको सब कुछ बता दें। जो भी बोलना या बातें छुपाना अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। लक्ष्मी ऐसी भी क्या जरूरत आ गई थी? तुम्हें रिपोर्ट चेक करवानी पड़ेगी। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? सीरियल अनुपमा फेम तोशु यानी टीवी स्टार मनीष ने शो छोड़ने की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। टेली टॉक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मनीष ने कहा, आई एम गोइंग नोवेयर। जी हां, पॉपुलर सीरियल अनुपमा में आर्यन कोठारी का किरदार निभा रहे टीवी स्टार रणदीप राय जल्द ही शो को कहेंगे टाटा बाय बाय। मेकर्स अब उनके किरदार का दी एंड करने वाले हैं। सोर्सेस की माने तो शो में आर्यन की मौत ड्रग ओवरडोज से होगी। ऐसे में शादी के बाद माही पर टूटेगा दुखों का पहाड़। वहीं सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी सामने आईं कि शो अनुपमा से आर्यन के अलावा माही और तोशु भी जल्द ही शो को अलविदा कहने वाले हैं। लेकिन जब टेली टॉक ने तोशु यानी टीवी स्टार मनीष से उनके शो छोड़ने की अफवाहों पर बात की, तो उन्होंने इन खबरों को झूठा करार देते हुए कहा, I am honestly disappointed with how some so-called social media pages operate these days. They publish whatever suits their mood, full of fiction, without any effort to verify the facts or authenticity of the news. वेल टेली टॉक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मनीष ने खुलासा किया कि फिलहाल वो शो में से कहीं नहीं जा रहे हैं। हालांकि टेली टॉक के सूत्रों के मुताबिक शो से आर्यन यानी टीवी स्टार रणदीप राय जल्द ही एग्जिट होने वाले है, क्योंकि आर्यन के किरदार की कहानी यहीं तक सीमित थी और अब उसका ट्रैक शो में खत्म किया जा रहा है। इस बीच खबरें ये भी छन छन कर आ रही हैं कि शो में अब एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है, जहां अनुपमा अब मुंबई में नजर आएंगी और शो में एक नया ट्विस्ट और नया चैप्टर एंटर करेगा, जो कहानी को एक नई दिशा में ले जाएगा।